वैशाली। वैशाली भारतवर्ष का प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है, इसीलिए विश्व के इतिहास में इस शहर का महत्व अधिक है। बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में एवं गाथाओं में इस शहर का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं इस ऐतिहासिक भूमि की। आइए। वैशाली में जगत प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है। इस स्तंभ के ऊपर में कमल पुष्प पर एक शेर उखड़ बैठा हुआ है और ठीक उसके बाजू में भंते आनंद का अर्धांग स्तूप है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। इसी स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 10,000 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी स्थान पर उन्होंने अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। बाद में वे कुशीनगर की ओर चल पड़े और वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग 635 ईस्वी सन में जब वैशाली देखने आए, तब वैशाली का अधिकांश भाग खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने वैशाली की पहचान चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण के आधार पर बिहार राज्य के बसाड़ और कोल्हुआ गांव के पास विद्यमान प्राचीन अवशेषों से की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यही वैशाली समृद्ध एवं शक्तिशाली लिच्छवीय गणराज्य की राजधानी थी। तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात लिच्छियों ने कुशीनगर से तथागत के अस्थि कलश यहाँ पर लाए थे। लिच्छियों की तथागत में महान श्रद्धा एवं सम्मान होने के कारण तथागत के पवित्र धातु अवशेषों के ऊपर एक स्तूप का निर्माण किया था, जो वर्तमान में राजकीय पुष्करणी और अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ के बीच स्थित है, जिसका वर्णन चीनी यात्री फाइयान ह्वेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग के विवरण के आधार पर मार्च 1858 में अल्तेकर महोदय ने इस स्तूप की खोज की। यह स्तूप एक मिट्टी के टीले के नीचे दबा हुआ था। यह पक्की ईंटों से बना है तथा सादा स्तूप है। इस स्तूप के अंदर वह पात्र भी निकला जिसमें भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां यानी अवशेष पाए गए।
यह धातु अवशेष मिश्रित राख मिट्टी के रूप में थी। यह पात्र पक्की मिट्टी का कुंभ सदृश्य है जो विशेष रूप में उल्लेखनीय है। यह स्तूप मूलतः 5वीं सदी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ है। यह है वैशाली में स्थित शांति स्तूप।